तो हम क्यों आए आज? आईपीएल वापस आ रहा है भाई, 17 मई, द बिग डे। भाई साहब डिले हो गया बहुत ज़्यादा क्योंकि बम फटे हैं। और हाँ, तो बम फटे दोनों तरफ और आईपीएल हुआ डिले। अब लेकिन आईपीएल आ रहा है वापस 17 मई को। किसका मैच है? पहला मैच है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स का। ये काफ़ी एपिक मैच। 2008 में जब पहली बार आईपीएल शुरू हुआ था तब पहला मैच यही था। उसी से रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो रहाने वर्सेस कोहली। आने पर यार एक बार बता, रहाने को कप्तान बनाना चाहिए था क्या? रहाने को कप्तान तो देखो चॉइस नहीं थी तो बना दिया, क्या कर और सकते किसको बनाते हैं? और हैं। किसको ऑप्शन। बनाते हैं? यार एक बात है, इस बार आईपीएल में जितने महंगे महंगे लोग बिके हैं सारे के सारे मतलब हगे हैं एकदम। ऋषभ पंत ऋषभ पंत। हग दिए हैं एकदम। एकदम। मतलब संजीव गोयनका अपने मुंह पे पतीला मार रहा होगा कि भाई मैं क्या करूं। यही श्रेयस अय्यर हैज डन वेल। श्रेयस अय्यर अय्यर ने अच्छा किया, वाज हाँ। वाज आल्सो एन एक्सपेंसिव प्लेयर, वो भी हाँ, अच्छा गया उसने है। अच्छा किया, उसने अच्छा किया। लेट्स टॉक अबाउट कि और वो 23 करोड़ का कौन था? श्रेयस अय्यर। अय्यर सारे अच्छे नहीं करते, देखो मतलब ऐसा है कि सारे अय्यर अच्छा नहीं some करेंगे। years are doing well. हाँ, लेकिन हम क्यों आए? हम आए ये बात करने कि अब जब आईपीएल शुरू हो रहा है और थोड़े दिन का आईपीएल बचा है, 15 दिन और ऐसे कुछ, तो इस बार क्या होने वाला है, क्या उलट फेर के चांसेस हैं, कौन चार टीमें हैं जो कि टेबल टॉप करेंगी, और उसके बाद क्या लगता है कि कौन जीतेगा? टेबल टॉप करने से पहले टेबल देख लेते हैं, कहाँ कहाँ हमने छोड़ा है, किसके कितने मैचेस बाकी है, किसके चांसेस हैं पहुंचने के टॉप 4 में। टॉप 4 प्रेडिक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि किसके ठीक चांसेस है, हैं और ट्रॉफी थोड़ा उठाने के। बीच बीच में बात करेंगे इस बारे में कि टेबल में कौन कहाँ क्यों है। टॉप 4 तक तो पहुंचेंगे, लेकिन साला चेन्नई सबसे नीचे क्यों है? साला का क्या हो रहा है? ये आपका पॉइंट्स टेबल आ चुका है पॉइंट्स दोस्तों। टेबल और देखो यार, नीचे से ऊपर स्टार्ट से शुरू करें या करें? नीचे से नीचे से, शुरू नीचे स्टार्ट करें? करते हैं, फटाफट फटाफट रोल करेंगे कि भैया चेन्नई। चेन्नई, सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो मेनी प्रॉब्लम्स। टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है, कैप्टनसी भी नहीं हो पा रही, हाथ छोड़ के आ जाता है, धोनी आ जाते हैं, बात भी कहती है। यार मुझे ना चेन्नई की एक बात लगती है वैसे हर बार, कि ये ना एक सीजन में सेम टीम के साथ बॉटम होंगे, अगले सीजन में सेम टीम के साथ टॉप कर जाएंगे। तो कुछ तो हो जाता है, लेकिन इस बार ना मुझे कम होप है। तो कम होप आप क्यों है? क्योंकि पहले धोनी अपना मैजिक कर जाता था। अब मुझे ना थोड़ा डाउट है कि यार ये धोनी क्यों है टीम में। तो लगता है सबसे बड़ा जो इंस्टेबिलिटी का रीज़न है वो कहीं ना कहीं धोनी है मेरे अकॉर्डिंग। आपको लग रहा है सेम टीम दोबारा होगी नेक्स्ट ईयर? नहीं डू होगी, डू नहीं यू होगी। थिंक थाला इज गोना प्ले अगेन? यार थाला का भरोसा नहीं है, थाला क्या कर रहा है मतलब। यार देखो, आई थिंक यू शुड लीव विद अ लेगेसी। ठीक है, यू दैट शुड वाज 2 years लीव, अगो। यू शुड लीव व्हेन यू आर एट द पीक। जब तुम जीते थे ना उस टाइम छोड़ देते, लालच नहीं करते, कुछ नहीं करते, सेल्फिश नहीं। अब मैं सेल्फिश नहीं बोलूँगा, लेकिन मतलब अगर उस टाइम छोड़ देते तो बहुत ही अच्छे मोमेंट पे छोड़ते और दुनिया याद करती यार कि तुमने छोड़, घसीटते गए। चलो एनीवेज, चेन्नई इज एट द बॉटम। राजस्थान एक यार, ये ना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ना जो कैप्टेंसी और कैप्टेंसी रोल प्ले करती है। लास्ट टाइम देख लो, हार्दिक पांड्या, टीम बढ़िया थी लेकिन हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन सेटल नहीं हो पा रहा था, और क्योंकि वो सेटल नहीं हो पा रहा था वो टीम बॉटम पे चली गई। काफी ज्यादा अनरेस्ट था, एंड दिस टाइम अराउंड सेम कैप्टन, थिंग्स हैव चेंज्ड वेरी हाँ, क्योंकि डिफरेंटली। उन्होंने स्टेबलाइज कर दिया कि भैया रोहित शर्मा को अपनी जगह दिखा दिया कि तू साइड में हो जा, सूर्य कुमार यादव साइड में हो जा, कैप्टन हमारा एक ही है। और वो टीम स्टेबल काइंड ऑफ हो गई है। लेकिन अब देखो तुम राजस्थान रॉयल्स को देखो, वो एक असल टग ऑफ वॉर चल रहा है संजू सैमसन और रियान पराग के बीच में। मतलब रियान पराग टिल लास्ट सीजन वॉज नोबडी, लास्ट सीजन में ठीक ठाक परफॉर्म किया, इस बार कैप्टन ही बन गया है। और संजू सैमसन इंजरी बोल के भाई उसे बाहर ही कर दिया है। That's some weird team politics is happening with Rajasthan, but हाँ उन पक्का लोगों ने पॉलिटिक्स है अपना भाई, चांस तो पक्का, गवा दिया इस सब पक्का चक्कर में। पॉलिटिक्स है, पक्का पॉलिटिक्स है। सनराइजर्स हैदराबाद भाई, पिछली बार मतलब अब इनके की मैच बार देखने के लिए 300 पागल हो बार। गए। अब की बार 300 पार, अब की बार 400 पार, साला अब की बार 100 पार नहीं हो रहे। वो एक एक यार, एक ईशान किशन समझ नहीं आता। पहले मैच में सेंचुरी बनाया भाई, इतनी रील्स आई, इतनी रील्स आई, इतनी रील्स आई कि भाई ये प्लेयर ने मुंबई के मुंह पे थूक दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया भाई, उसका डक 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 डक। तो वो मतलब, सीजन की सारी रील एक ही बार में बना, हाँ हाँ, कंपाइलेशन के देखो सेम ही लग रहा ओ है। भाई वो तो बहुत ही बुरा हुआ उसके साथ। लेकिन ओवरऑल ये टीम भी मतलब टू माय सरप्राइज इज नॉट डूइंग सो वेल। मुझे लग रहा था कि नहीं ये पैट कमिंस की लीडरशिप में अच्छा करेगी, सब हुआ, लेकिन बैलेंस कहीं बिगड़ गया इनका। एक्चुअली बॉटम की टीम्स इस बार काफ़ी सरप्राइजिंग है, और जो टीमें आपको टॉप पे ज़्यादातर नज़र नहीं आती हैं वो इस बार काफ़ी ऊपर ऊपर नज़र आने लगी हैं। लेट्स गेट टू दोस। लखनऊ। बट नाउ व्हाट? आई एम जस्ट हैप्पी। ओके, आई एम जस्ट हैप्पी। आई थिंक यार देखो, संजीव गोयनका ना टुक अ पंट विद ऋषभ पंत।
कि भाई ये फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट का, ये है वो है, लेकिन ऋषभ पंत ने अपने आप को T20 में प्रूव तो नहीं किया कभी भी। कभी नहीं किया है। तो आई थिंक मेजर प्रॉब्लम सनी गोयनका का ये था कि ही वांटेड टू शो केएल राहुल डाउन, some level of disrespect was there mutually. अभी भी हमने मैचेस में देखा कि when Goenka came on the ground, KL Rahul just ignored him and left. And I think that was the right way of and don't come back. And it was disrespectful the way he treated Rahul last time. तो जो हो रहा है वो तो what karma somewhat. Rest of it is Rishabh Pant. यार मतलब केएल राहुल की बाद में बात करते हैं, लेकिन ऋषभ पंत इन स्पेसिफिक यार, एक तो ना हर बार आप देखो, हर बार अगर एक प्लेयर इंसेनली महंगा बिकता है, लास्ट टाइम जैसे मिचेल स्टार्क बहुत महंगा बिका था, आप शुरू में प्रेशर में आते ही आते हो। अब ऋषभ पंत महंगा बिका है, मुझे लगता है प्रेशर में ही है कि भाई मैं अपने 27 करोड़ की वर्थ कैसे जस्टिफाई करना है ना भाई को, जस्टिफाई तो करना पड़ेगा। तो उसकी वर्थ में कैसे प्रूव करूँ, वो उसी में लगा हुआ है। लखनऊ अनफॉर्चुनेटली हैज़ नॉट फायर्ड, मतलब लूक वॉर्म बोलूँगा मैं, लेकिन आई थिंक शुरू में लूक वॉर्म था, अब तो लगी गई है। पिछले 5 में 4 मैच आ रहे हैं। Do they still have a chance to qualify? यार आउटसाइड चांस है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, मतलब हाँ। आई वोंट पेग माई होप्स ऑन ईदर लखनऊ और कोलकाता, मतलब दे कैन कम बैक एंड सरप्राइज अस, यू नो, बट Kolkata is slightly more tough than what Lucknow is. Lucknow के पास आपके Lucknow still has a on paper chance to get to 3 16. मैच हैं। 16 जा सकते हैं, 16 gets you close to qualification. करेक्ट। Night Riders, the best that they can get to is 15. और जितने लोग ऑलरेडी एक टीम कितने मैच खेलेगी? एक टीम 14 मैच खेली, तो जितने आपके टॉप पे प्लेयर्स हैं, 3 of them are already in the range, एक 15 पे है, 2 16 पे है, तो देयर इज वेरी लेस स्कोप कि आप 15 पॉइंट्स पे क्वालिफाई कर पाओ। तो केकेआर तो ऑलमोस्ट आउट हो चुकी है। व्हाट हैपेंड विद केकेआर? लास्ट टाइम विनर्स, दिस टाइम might not even qualify. यार लास्ट टाइम आई थिंक दे अंडर प्लेड और डाउन प्लेड द रोल ऑफ श्रेयस अय्यर एंड आई थिंक अ स्टेबल कोर। श्रेयस अय्यर कुछ नहीं कर रहा था तो कोर स्टेबलाइज कर रहा था, फिल सॉल्ट अच्छा कर रहा था, ये सब कुछ था। आई थिंक वो उन्होंने थोड़े की प्लेयर्स इधर उधर गवा दिए, उनका अब वो लाइनअप सेट ही नहीं हो रहा है कि कौन आएगा, टॉप ऑर्डर सेटर नहीं है। यार ये ना ऐसी टीम बन गई कि इनका मैच देखने का मन नहीं करता, स्टार पावर भी नहीं है। How much was it a Gambhir factor? Do you believe it was a Gambhir factor? There is a debate that has been going on for a while. गंभीर इन T20s कुछ तो मैजिक कर ही रहा है। मैं टेस्ट में नहीं बोलूँगा, बट T20s एंड ODIs आई थिंक उसकी स्ट्रैटेजी कहीं ना कुछ तो ठीक। तो ही इज़ नॉट अ बैड कोच फॉर T20 एंड ODIs। तो they had to lose Gambhir, उसका they lost a year by choice. अब मतलब काफ़ी ख़राब बैलेंस हो गया, मतलब टॉप लीडरशिप फ्रॉम बोथ साइड्स इज गॉन। सो दिल्ली कैपिटल्स भाई, मतलब पहले 6 मैच 7 मैच 8 मैच बढ़िया लीड कर रहे थे, अब देखो क्या हुआ इनके साथ। एक नो रिजल्ट हो गया है, 3 हार गए हैं। एक नो रिजल्ट 3 लॉस, मतलब लास्ट के 5-6 मैच तो इनके फॉरगेटेबल हैं। दिल्ली स्टार्ट ऑफ द सीजन वर लाइक द अनबीटन, मतलब काफ़ी मैचेस तक कोई नहीं हरा रहा था इन्हें, एंड इट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। पहले मैच में तो केएल भी नहीं था, अक्षर पटेल कैप्टनसी। यार पहला मैच तो बहुत तुक्के जीते थे, वो जो आशुतोष ने आगे में मार दिया, लेकिन अब उनके और वो सिलेंडर्स फायर ही नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका ना मोमेंटम चला गया। मे बी दिस ब्रेक इज द राइट ब्रेक फॉर देम, दे कम बैक स्ट्रॉन्गर, हू नोज। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट अक्षर पटेल्स कैप्टनसी? यार अभी ना बहुत जल्दी है, मतलब आई वुड नॉट बी एबल टू रेट हिम। मुझे लगता है कि नहीं है वो स्ट्रेंथ एज अ कैप्टन। शुरू में तुक्का था, अच्छा कर गए। मुझे नहीं लगता कि ही इज़ बीन एबल टू बाइंड द टीम टुगेदर। मुझे लगता है अभी भी उसका सेंट्रल कैरेक्टर कहीं ना कहीं राहुल ही है। अक्षर पटेल इज़ अ वेरी वैल्यूएबल प्लेयर, क्योंकि वो नंबर 5 पे आके बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन मुझे लगता है कि फ्रॉम अ लीडरशिप स्टैंड पॉइंट अभी भी राहुल इज़ द गाय हु इज़ काइंड ऑफ पुटिंग द टीम टुगेदर इन सम फॉर्म। तुझे क्या लगता है? नहीं देखो, वो मैच्योरिटी तो केएल राहुल ही लाता है टू। आई थिंक दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द आप कुछ लोगों को एक साथ लाके जस्ट मेकिंग देम परफॉर्म, गेट सम मैचेस आउट, बट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपकी एक बाइंडेड टीम से आएगी, जो आई थिंक केएल राहुल ही ला पाएगा। चल एक काम करते हैं, ये बता, ये टॉप 4 जो दिख रहा है, गुजरात, RCB, पंजाब, मुंबई, विल दिस टॉप 4 रिमेन टॉप 4 लाइक दिस, या फिर कोई एक बंदा आके मुंबई को नीचे कर सकता है? देयर इज अ गुड चांस दैट दिस रिमेन्स लाइक दिस, बट अगर कोई हटा सकता है तो आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली, मुझे लगता है चॉइस अपने पास दिल्ली और मुंबई में है। दिल्ली और मुंबई की ही देखो choice है। गुजरात और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मतलब व्हाट सीजन यार, गुजरात का स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था दो, Yeah. लेकिन
आई थिंक ये नेहरा और एंड नाउ गिल कॉम्बिनेशन, और मुझे टीम भी इतनी बढ़िया नहीं लग रही थी स्टार्टिंग में, बट समहाउ दिस कॉम्बिनेशन दीज गाइज, यार इनके ना मतलब एवरेज प्लेयर भी अच्छा कर जाते हैं, साई सुदर्शन ये वो साला साई काफी किशोर, काफी कुछ ना कुछ करके ये लोग, एंड द टॉप ऑफ द टेबल, तो मतलब क्रेडिट टू देम, ये एवरेज टीम से अच्छा किया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इज ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ अ सरप्राइज टू मी, कि कोई ना कोई बॉलिंग में अपना हाथ ऊपर करता है। शुरू में लोग बोल रहे थे कृणाल पांड्या यार साला मतलब लग नहीं रहा था। up until last season the biggest problem was bowling। एक दो लेवल पे प्रॉब्लम थी। एक बॉलिंग अटैक भी काम नहीं करता था, और टॉप ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा रिलायंस था, बीच में मिडिल ऑर्डर में कुछ बन नहीं रहा था। अब दोनों चीज़ें बनने लगी है एंड इट्स समहाउ वर्किंग आउट। यार मुझे अभी भी लग रहा है कि बहुत इंडिविजुअल परफॉर्मेंस फोकस्ड है, फिर कि भी है। एक कोहली बहुत रन मार रहा है, वो ऑरेंज कैप होल्डर है, एक कृणाल पांड्या कुत्ते की तरह वो कर रहा है, वो बेस्ट ऑलराउंडर है, और बॉलर भी इनका पर्पल कैप भी इन्हीं के पास है ना, हेजलवुड। हेजलवुड पर्पल कैप है, तो तीन लोग एक भी हिल गया ना अगर, आई हिल थिंक तो गया है क्योंकि हेजलवुड माइट नॉट बी कमिंग बैक फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन, तो देयर इज अ गुड चांस कि देखो आरसीबी रहेगी तो सही, एनगीडी है उनके पास। मतलब बैकअप है ये सब है, बट व्हेन वी से एक भी हिल गया तो एक हाँ तो हिल उसकी ही चुका है, प्रॉब्लम मतलब यही है कि वो तीन प्लेयर समहाउ, मतलब 11 लोगों में 3 लोगों ने बढ़िया कर लिया है, नोबडी एल्स हैज डन सुपर्ब सो फार, तो बट इन माय ओपिनियन आरसीबी इज थ्रू। 16 पॉइंट पे आप, नहीं आरसीबी थ्रू तो है, मतलब यू हाँ नाउ दे आर एमिंग फॉर द टॉप 2। टॉप 2, देयर इज अ गुड चांस, मतलब दे स्टिल हैव 3 मैचेस टू 50-50 है भाई, मतलब पंजाब टॉप हाँ। 2 के लिए फाइट मारेगा, उनका अगर लास्ट मैच ड्रॉ नहीं होता अगर, हाँ तो देयर वाज अ बेटर चांस, मतलब फिर आपका टक्कर एकदम इक्वल की होती टॉप 3। करेक्ट। दे हैव अ 1 पॉइंट एडवांटेज ओवर पंजाब। बाकी गुजरात और राजस्थान, गुजरात और बैंगलोर बोथ हैव अ गुड चांस। मुझे लगता है कि गुजरात, बैंगलोर, पंजाब, ये टॉप 3 आपके मोर और लेस फाइनल हैं, इनमें से टॉप 2 की लड़ाई है, इनमें टॉप 2 की लड़ाई है, और मुंबई और दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं फाइट है फोर्थ पोजीशन की, फोर्थ पोजीशन की। आई थिंक रेस्ट ऑफ देम आर मोस्टली आउट। आई डोंट थिंक लखनऊ इज मतलब कुछ तो मैजिकल लगेगा लखनऊ को टू गेट टू टॉप 4, बट अदरवाइज आई फील कि दिस इज मोस्टली इट। सो क्या बोल रहे हैं, गुजरात, आरसीबी और पंजाब में कोई दो टॉप पे ये जाएंगे। हाँ टॉप 2 के लिए ये 3 है, बट थर्ड पोजीशन पक्की है इनमें ही है। हाँ थर्ड पोजीशन इन्हीं के अंदर किसी की है। गिवन हाउ हिस्ट्री हैज प्लेड आउट, मुझे लगता है कि पंजाब के रॉयल चैलेंजर्स थोड़ा सा एंड ऑफ द सीजन फट सकती है इनकी, ये नंबर 3 आ जाएंगे। गुजरात एंड पंजाब विल बी 1 and 2, रॉयल चैलेंजर्स 3 फॉर मी, एंड देयर अ फाइट बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। आई डोंट नो, मतलब ये थोड़ा टाइट फाइट है, मोमेंटम बॉम्बे के साथ है कहीं ना कहीं। लास्ट मैच हार गए, मतलब वो नहीं हारते ना तो पेल देते, बट अदरवाइज मोमेंटम इज विद बॉम्बे। चलो लेट्स कम टू द क्वेश्चन, who do you want from these top 4 up? यार वो तो बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब हाँ exactly what I want, मतलब देखो अब वो stats यार क्या मतलब बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, अच्छा वो ओके, ये, सो बता what is it that you want from this IPL? द विनर। Yeah, यार आई थिंक पंजाब ने अभी तक कभी अच्छा नहीं किया है। आई वुड वांट टू सी अ न्यू टीम दिस टाइम डू रियली वेल। if we go back to the points table, there are 3 teams, the top 5 जो contention में है। दिल्ली, पंजाब, आरसीबी। Yes, ये तीनों वो हैं Oh, जिन्होंने sorry, रॉयल चैलेंजर्स एंड कोहली फैंस, मतलब आई नो तुम्हें नहीं चाहिए। of course Punjab is something that I would also root for, but हाँ Yeah, there no, are मतलब 3, there is a good chance that somebody new picks up the trophy this time। वेरी वेरी गुड चांस, मतलब और है क्या ना कि मतलब मोस्टली ऐसा ही होने वाला है, बट है क्या कि आरसीबी ना फिर भी टॉप 4 में कंसिस्टेंटली या मतलब ऑन एंड ऑफ आ जाती है। पंजाब तो यार मतलब बॉटम ऑफ द टेबल वाली टीम है, उसे ऊपर देख के ना एक अलग लेवल खुशी होती है कि यार दिल्ली ने भी बहुत बार ये चांस मिस किया है, इट्स नॉट बीन दैट कंसिस्टेंट, बट हाँ दिस टाइम अराउंड दिल्ली इज अ टीम जो 5 नंबर, 6 नंबर, चौथे 5 6 नंबर वाली टीम है नॉर्मली। कभी प्लेऑफ्स खेल लेते हैं। आरसीबी इज 4-5 4-5 4-5, पंजाब इज 8-9 10 8-9 10। मतलब to see Punjab at number 3 and possibly win it, I think will be a very very good surprise. श्रेयस अय्यर मैजिक वुड कंटिन्यू। यार बंदे ने इम्प्रूव किया है, मतलब शॉर्ट बॉल अच्छा खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो मतलब क्यों नहीं होना चाहिए। और मतलब बैक टू बैक IPL ट्रॉफीज हो जाएगा। somebody said के we are looking for somebody who can win 5 IPL trophies in the next 10 years. I am referring to the businessman Mr. संजीव गोयनका, के ऋषभ पंत के साथ अगले 10 साल में हम 5 ट्रॉफीज जीतना आते हैं। He meant ऋषभ पंत। हाँ अगले 10 साल आई डोंट नो ऋषभ पंत LSG में रहेगा या नहीं। यार गोइंग बाय गोयनका's रिकॉर्ड मुझे लगता है एक सीजन और मैक्सिमम, इसने अंडर परफॉर्म किया वो तो निकाल देगा। मतलब देखो वो कॉर्पोरेट फिर वाला 10 साल में 5 जीतेगा पर कहीं और।
यार मुझे नहीं लगता यार ऐसे कि मतलब ना, देखो जो उसका इंस्पिरेशन था ना टू लीव दिल्ली, कि नहीं मुझे तो कैप्टन बनना है इसलिए मैं दिल्ली छोड़ रहा हूँ, मुझे तो वो इंस्पिरेशन ही पसंद नहीं है। Same was a problem with Hardik Pandya. कि मतलब कि मैं कैप्टन ही बन के आऊँगा जहाँ भी आऊँगा, तो मुझे ना वो यार देखो मतलब आई एम एब्सोल्युटली ओके यार, तुम एज अ प्लेयर अपनी मेटल प्रूव करो, ये ना कि मुझे कैप्टन बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, यार वो एम्बिशन ही होना चाहिए, तुम्हें अच्छा प्लेयर बनना है, ये करो। Your goal should be the team. करेक्ट, मुझे अपनी टीम को जितवाना है। वो आप बिना कैप्टन बने भी जिता ही सकते हो। बहुत ईगो है यार आजकल ना इन सब लोगों में, कि मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। मैं अब मतलब केएल राहुल फ्रैंकली आई एम वेरी सरप्राइज कि वो अक्षर पटेल के नीचे खेल रहा है, लेकिन मतलब यार ये ईगो, आई थिंक ईगो शुड बी। I think he's kept his ego aside. That is करेक्ट करेक्ट that is what we need to take it from him. करेक्ट। तो ईगो साइड में रख के भाई टीम के लिए खेल लो, टीम जितवा लो, तुम्हें क्रेडिट मिल जाएगा। Agreed. चलो तो हुज योर पिक, कौन जीतने वाला है इस बार? जीतना चाहते हो इज अ डिफरेंट थिंग, कौन जीतेगा इज अ डिफरेंट थिंग। कौन जीतेगा? I would say if I were to take one random name, I would say Punjab. पंजाब जीतेगा। I think chances बहुत ज़्यादा है। मुझे चाहिए कि, मुझे भी लगता है कि पंजाब जीत जाए तो आई विल बी द चाहिए तो कुछ और, बट मुझे लगता है पंजाब। तू बोल नहीं रहा था कि नजर ना लग जाए। बिल्कुल। अच्छा, मुंह में ले लो तू। सॉरी सॉरी। ओके। हाँ तो मैं मतलब ये कुछ कोहली फैंस होते हैं, देखो कोहली अच्छा बंदा है, बाय द वे उसने टेस्ट में 10,000 रन नहीं किए और उसने छोड़ दिया। लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे फिर हम ये पॉडकास्ट बंद करते हैं। टेस्ट क्रिकेट रिटायरमेंट भाई, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, both of them. तो व्हाई डू यू थिंक विराट कोहली रिटायर्ड? I don't think he did. Me too. And I have a same feeling about Rohit Sharma as well. Last interview, जो ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टेस्ट मैच के was not playing, came on the ground, spent 10 minutes with Irfan Pathan, had a long conversation कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, I am just stepping down for this match. अब आप बहुत सारा और in his own way he said that, and I don't think he meant to retire. There has been some political thing that has been going on with Gambhir? the I have no. Who else? कुछ तो है टॉप लेवल मैनेजमेंट में, कुछ तो है जो रोक रहा है। और किसी के पास पाइन कहाँ है? रॉजर बिन्नी के पास पाइन थोड़ी है ये करने के लिए। And there were ना ही अजीत अगरकर मतलब ऐसा करेगा मुझे लगता है। same stories with Virat. There were many posts that he made personally from his Instagram कि I am looking forward to England, मुझे जाना है, मुझे वापस परफॉर्म करना है, I am trying my. बीच में जाके रणजी खेला था यार वो। if it was only for an Australia match, that 4 मैच की सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसके लिए वो रणजी तो खेलने नहीं आता। if he had to रोहित give शर्मा up, भी खेला था। एग्जैक्टली, अगर गिव अप करना होता ऑन टेस्ट मैच तो तो they've been sacked. तब कर देते। They've been Yes, sacked. they've been sacked and I think they did not deserve this. तो नो फेयरवेल मैच। No farewell match. It's not fair to यार ये ना not have पता a है farewell मतलब match. आई थिंक द वे सम ऑफ दीज लेजेंड्स हैव बीन लीविंग। अश्विन, Yeah. ठीक है, Mid series. मिड सीरीज गुस्सा होकर निकला, वो दिख रहा था, ठीक है। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे निकाले जा रहे हैं ना यार, ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। मतलब देखो मैं बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बात करता हूँ हमेशा, और मतलब आई एम ऑल्सो ऑलवेज प्रो परफॉर्मेंस के यार, परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही खेलना चाहिए किसी को, लेकिन धक्का मार के निकाल दोगे यार, थोड़ा तो रिस्पेक्ट देना चाहिए। नहीं, I strongly believe if you have come to that point कि क्या आगे this partnership cannot continue, but there is a respectable way of going also. They can announce one match कि ये दोनों का farewell match, इसके बाद नहीं खेलेंगे। यार गंभीर को ऐसा है ना कि गंभीर को अपनी लेगेसी बनाने को मिली नहीं है, तो वो कह रहा है साला मैंने अपनी लेगेसी नहीं बनाई, मैं किसी और की नहीं बनने देंगे। मतलब मेरी लेगेसी नहीं बनी बिकॉज ऑफ धोनी, अब मैं किसी और की नहीं बनने दूंगा। तो आई थिंक ही इज़ इन दैट मोड। बट इसके ऊपर ना डिटेल में अलग से बात करते हैं, एक और पॉडकास्ट करेंगे, सबको बताएंगे कि हमारा क्या ओपिनियन है। आई थिंक काफ़ी लोग रिलेट भी करेंगे, बट हम और रिसर्च करके लाएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। अभी के लिए वी आर विशिंग फॉर पंजाब टू विन। इन आर हार्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल वुड वांट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टू विन। इफ़ दे विन आई थिंक ब्रिलियंट, बट मुझे लग नहीं रहा यार, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ठंडे पड़ जाते हैं वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट। मुंबई लास्ट टाइम जब 5 कंसेक्यूटिव मैच जीता था तो वो IPL जीता था। मुंबई हैज़ द एक्सपीरियंस, मुंबई हैज़ एवरीथिंग। आई थिंक आई शुड नॉट रूल देम आउट, बट if I were to put my bet today, I would say that Punjab will be in the top 2, and Punjab and Gujarat possibly have the best chance of taking this through. So in between them, I would say कि कोई एक जीतेगा। क्या? All right. चलिए See you guys next time. फिर मिलते हैं।
बाय बाय। बाय।